हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरव प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बिट्सेट 2026 का इटरेशन 1 का कट ऑफ कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलमोस्ट 6000 लोगों ने वीडियो देखा था एंड फॉर्म कितने लोगों ने भरा है? 250 लोगों ने। सो आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहते हो तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। हर साल वी सी द सेम ट्रेंड, बट इस बार का बैच वैसा है कि भाई बिल्कुल ही मतलब उनको बस इन्फॉर्मेशन प्लेट के अंदर चाहिए, कहाँ से आएगा नहीं पता। दे वांट कि मैं बिट्स का सिस्टम हैक करूँ और देखूँ कि भाई क्या कट ऑफ गई है, कैसा गया है। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा नहीं होता है, ऐसा वर्क नहीं करता है। तो वी नीडेड योर सपोर्ट, तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय यू पीपल। ठीक है, बट चलो ठीक है, जितने लोगों ने दिया थैंक यू टू ऑल। अब आते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जिनने इस कट ऑफ को अफेक्ट करा है एंड उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स है जो इस कट ऑफ को डिक्रीज़ करने में अफेक्ट करेंगे। तो कट ऑफ अफेक्ट करने का सबने इतना शोर मचाया, हल्ला मचाया सारे यूट्यूबर्स ने, सबने कि पेपर टफ आया था इस बार। पेपर टफ कंपेयर कैसे करते हो आप लोग? पेपर टफ होता ना कि चलो लास्ट टाइम मैंने पेपर देखा उसके हिसाब से इस बार का जो पेपर देखा वो मुश्किल आया था। बिट्स ने कभी पेपर रिलीज़ करा ही नहीं, आपने खुद से एज्यूम करा कि लास्ट टाइम तो आसान आया होगा, इस बार मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी जो आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग कि हाँ ड्रॉपर्स जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि लास्ट टाइम के पेपर उनका आसान आया था और इस बार का पेपर जो है अपना मुश्किल आया था। तुम ये सोचो, जो ड्रॉप लिया है वो ड्रॉप क्यों लिया है? अगर उसने लास्ट टाइम पेपर अच्छा दिया ही होता, उसको सब समझ में आ ही क्या होता है कि पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, कैसा टफ आसान आया था, तो उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था फिर तो। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानता कि पेपर आसान है मुश्किल है। हर एक बैच को अपना पेपर सबसे मुश्किल लगता है, ये मेरा मानना है। अब आते हैं कि ये तो हो गया कट ऑफ शूट अप करने का, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जोसा और 1 महीना पहले बिटसेट हो रहा है, दोनों चीज़ एक साथ जब पैरेलली चलेंगी ना तो कोई भी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा। तुम खुद सोचो, अगर तुम एक पेरेंट हो, तुमने भी 2-3 जगह सीट ब्लॉक करके रखा होगा, तो पूरी दुनिया भी ऐसी सोचेगी ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए। इसलिए सबने मल्टीपल सीट्स ब्लॉक करके रखे हैं, इसलिए कट ऑफ डिक्रीज़ होने में टाइम लगने वाला है। अब आते हैं कि दूसरा जो मेरा सवाल या पॉइंट था कि कट ऑफ डिक्रीज़ कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कट ऑफ डिक्रीज़ करेंगे। वो फैक्टर्स होंगे, पहला तो जोसा काउंसलिंग जो है वो शायद 16 जुलाई को 5th राउंड है उसका। उसके बाद जो है जोसा काउंसलिंग IITs के लिए और IISc के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, उसका स्पॉट राउंड वगैरह चलेगा। तो तब तक शायद हो सकता है कि हाँ फिर लोगों ने डिसाइड अपना कर लिया कि ठीक है मेरे को NIT जाना है, IIT जाना है, उसके बाद लोग सीट छोड़ेंगे बिट्स पिलानी का। दूसरा क्या हो सकता है, मणिपाल, कॉमेड के VIT, जब ये लोग रिफंड करना बंद कर देंगे ना, दैट इज़ अराउंड मिड जुलाई के बाद, जब ये लोग रिफंड करना बंद कर देंगे तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा है, अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, 3 लाख रुपए मेरे चले जाएंगे और मैं वेट कर रहा हूँ वेट लिस्ट के अंदर। उस केस में फिर लोग धीरे धीरे ना छटना शुरू हो जाएंगे, काउंसलिंग से हटना शुरू हो जाएंगे, लोग रिफंड पोर्टल पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो अराउंड, जैसे तुम्हारा 3rd इटरेशन बिटसेट का कब होने वाला है? 14 जुलाई को। तो 3rd तक तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, मोस्टली 1-2 नंबर गिरेगा, 1-2 नंबर तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मेजर ड्रॉप 4th इटरेशन में आएगा एंड उसके बाद मेजर ड्रॉप आते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको कैंपस रिपोर्ट करना पड़ेगा। कैंपस रिपोर्ट के बाद तुमने देखा होगा कि 20%, 50%, 100% जब फ़ी कटेगा ना लोगों का, तो लोग सीट छोड़ना शुरू कर देंगे। अभी क्या होगा, बहुत लोगों ने पैरेलल काउंसलिंग की वजह से बायो का भी अप्लाई करा होगा, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी अप्लाई करा होगा, 3+2 भी अप्लाई करा होगा, 2+2 भी करा होगा, तो वो सब भी अपना अपना सीट छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बट दैट विल बी लेटर पार्ट ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो वहाँ तक आपको वेट करना होगा अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि तुमको सीट मिले तो। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कट ऑफ क्या क्या गया है। तो अगर मैं तुमको वो बता दूं कि भाई कट ऑफ क्या क्या है, वो बहुत इजीली अपन देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखोगे अभी, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे CACA कट ऑफ लिखा हुआ है, पिलानी गोवा हैदराबाद का। एक डिस्क्लेमर यही है कि अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिख रही है इसके अंदर कि भाई कट ऑफ आपने जो बताया उससे अलग है थोड़ा, उसको कमेंट करो, क्योंकि ये कट ऑफ जो है हमने बिट से नहीं मांगा है, बच्चों से रिस्पांस मांगा है एंड उसके ऊपर हमने ये डिसाइड करा है। तो प्लीज़ कमेंट करो अगर कुछ गलतियाँ इसके अंदर हैं तो। आप देख सकते हो सर्किटल और कंप्यूटिंग ब्रांचेस का MNC, ECE, EEE, ENI, और जो गोवा का स्पेसिफिक ब्रांच है ENC, उसका कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद कोर में देखोगे तो मैकेनिकल, केमिकल और सिविल का है। सिविल गोवा में नहीं है इसलिए सिविल का नहीं है मेंशन यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, उसके अंदर आप देखोगे कि पिलानी गोवा हैदराबाद मेंशनड है। बी फार्मा भी आप देख सकते हो, बी फार्मा में पिलानी और गोवा का कट ऑफ नहीं आया हमको रिस्पॉन्स के अंदर, तो हमने नहीं डाला। बट हाँ, हैदराबाद से ऊपर ही गया होगा इसलिए 200+ डाला है। गोवा यहाँ पे फार्मेसी है ही नहीं, ये गलती कर दी जेमिनाई ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन MSc के कोर्सेज में।
तो एमएससी में आप देखोगे इकोनॉमिक्स, सेमीकंडक्टर, मैथमेटिक्स का कट ऑफ तीनों कैंपस का है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ तीनों कैंपसेस का है। उसके बाद आते हैं अपन कि अब इसके अलावा कट ऑफ एनालिसिस कैसा है, क्या है, वो आप देख सकते हो। हम क्या करने वाले हैं, अपने जो प्लेटफॉर्म है bitsaarathi.in, हर बार क्या आपको बहुत परेशानी हो रही है कि इटरेशन वाइज कट ऑफ आपको पता ही नहीं चल पाता है। इटरेशन में बहुत ऑलरेडी शूटअप कट ऑफ रहता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 2024 में जो ऐसा कट ऑफ आया था वैसा सा है। तो हम क्या करेंगे, bitsaarathi.in पे ना ये सारी चीज़ों को अपलोड कर देंगे वहाँ पे, ताकि फिर आगे फ्यूचर जनरेशन जो होंगी ना वो हर बार देख पाएंगे कि भाई इटरेशन वाइज कट ऑफ कैसे होता है, क्या ट्रेंड होता है। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज़। उसके अलावा जब क्या होगा कि अपन जब बिटसारथी जाएंगे वहाँ पे आपको काउंसलिंग का ऑप्शन भी दिखेगा कि भाई काउंसलिंग अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कि क्या ब्रांच चूज़ करें, कैंपस फ्रीज करना है कि नहीं करना है मुझे, क्या मेरे को अभी और फ्लोट करना चाहिए, क्या मेरे को बिट्स में इतना एंड तक जाना चाहिए या फिर मेरे को वीआईटी चले जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्लेसमेंट में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, प्लेसमेंट डेटा कैसा है, आपने जो भी सोच रखा है क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, डुअल डिग्री आप उम्मीद करके रखे हो, डुअल डिग्री में कितना फीजिबल है, सीएससी मिलना, इलेक्ट्रिकल मिलना कितना मुश्किल है। तो वो सारी चीज़ों में अगर तुमको डाउट है तो तुम हमारे काउंसलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ अगेन ऑन bitsaarathi। आप bitsaarathi.in पे जाओगे, वहाँ काउंसलिंग का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ, एक कॉलेज तुम्हारी लाइफ को या तुम्हारे किसी भी डिसीजन को उतना अफेक्ट नहीं करने वाला है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ये तुम समझ जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अपने को वही ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।